एक 10 वर्ष की बच्ची खेलते खेलते एक ऐसे मकान के पास पहुंचती है जहां पर उसको खिड़की से कुछ विशेष प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। छोटी बच्ची के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि क्यों ना चल करके उस खिड़की में से देखा जाए। जब वह उस खिड़की में से जाकर देखती है तो एक बूढ़ी माँ जो उसी गांव में रोज गुब्बारे बेचा करती थी, जमीन पर पड़ी हुई हैं और खून से लथपथ हैं, और उनका बेटा उनके पास ही बैठ करके कुछ चीज़ें खा रहा था। वह 10 वर्ष की बच्ची इस बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बेटे के मुंह में भी ढेर सारा खून लगा हुआ था। वह दौड़ करके अपने घर जाती है और घर जाकर के सारी घटनाएं बताती है। उसके बाद उसके परिवार और गांव के लोग बड़ी तेज़ी से वहां पर आते हैं और दरवाज़ा तोड़कर जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, उनको जो सीन दिखाई देता है उसको देख करके वो हतप्रभ रह जाते हैं। एक ऐसी सीन जिसे शायद दुनिया में किसी ने भी आज तक न देखा हो। शायद इस 21वीं सदी में ऐसी घटना न घटी हो जो चीज़, जो मंजर उस कमरे में दिखाई दे रही थी। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं यतेंद्र सिंह आज फिर एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है 28 अगस्त 2017 से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एक गांव है माकड़वाला बसाहत। 28 अगस्त 2017 महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक गांव है माकड़वाला बसाहत। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता है जिसमें एक बूढ़ी माँ होती है जिसकी उम्र 65 वर्ष होती है, और उसका एक बेटा होता है जो लगभग 35 ईयर्स का होता है। बेटे को दारू पीने की लत होती है, बहुत बड़ा नशेड़ी होता है, उसको रोज़ दारू की आवश्यकता पड़ती है। आए दिन वह अपनी माँ को परेशान करता है, मारता है, पीटता है, सिर्फ पैसे के लिए कि पैसा दो और मैं दारू पीऊँगा। ठीक उसी कड़ी में एक दिन वह आता है पूरे गुस्से में और अपनी माँ से पैसा मांगता है दारू के लिए। उसकी माँ बार बार कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ देर बाद वह बाहर निकलता है और एक धारदार हथियार ला करके अपनी माँ का सर काट देता है, शरीर के कई टुकड़े कर देता है। उसके बाद पेट में हाथ डाल करके गुर्दा, किडनी, लीवर और आंत को बाहर खींच लेता है और पास में ही तवे पर उसको गर्म करके मिर्च और नमक लगाकर खाने लगता है। जब यह दृश्य गांव वाले और पुलिस वाले देखते हैं तो हतप्रभ रह जाते हैं। वो आज तक ऐसा मंजर कभी अपने जीवन में नहीं देखे। वह हंसीपन की पराकाष्ठा को भी पार कर देता है। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, कोर्ट ले जाती है। जिला कोर्ट में कुछ दिनों तक मुकदमा चलता है। 2021 में एक आदेश आता है कि इसको फांसी की सजा दी जाए। जिला कोर्ट के जज कहते हैं कि यह दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। फिर वह चैलेंज करता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में लगभग 3 सालों तक केस चलता है और इसी सितंबर के पिछले मंगलवार को 2024 में हाई कोर्ट का आदेश आता है कि यह हाई कोर्ट का आदेश आता है जिसमें यह लिखा होता है, जिसमें जज कहते हैं कि यह रेयरेस्ट इन द रेयर केस है। ऐसी घटनाएं कई सदियों में कभी कभी घटती हैं। यह इंसान के नाम पर एक धब्बा है। इसने उस माँ को खा लिया जिसने इसको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। हर एक माँ की इच्छा होती है कि उसका बेटा बड़ा होकर के उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन लाठी कौन कहे, ये तो अपनी माँ को ही निकल गया। और इतने वहसीपन, इतने दरिंदगी के साथ उसने अपनी माँ का कत्ल किया, जिसको देख करके लोगों के आंखें फटी की फटी रह जा रही थी। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कहा, जिनका नाम था मोहित डेरे और पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने अपने इस जज के जीवन काल में ऐसी घटना ना तो कभी सुनी और ना ही कभी देखी। इस व्यक्ति को बाहर छोड़ना बहुत ही हानिकारक है, ये फिर भी ऐसी घटनाएं कर सकता है। कुछ लोगों की मांग थी कि इसे जो है आजीवन कारावास दिया जाए, लेकिन जज साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया और जिला कोर्ट के जो आदेश थे उस पर उसने भी मुहर लगा दी कि ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह समाज के लिए एक अभिशाप है। इसको फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। मेरी इस कहानी को आप तक पहुंचाने का बस इतना सा उद्देश्य था कि ऐसे भी लोग समाज में पड़े हैं जो अपनी जननी को ही इतनी बुरी कंडीशन में ला करके
मौत के घाट उतारते हैं और उनके ही शरीर के मांसों को फिर खाते हैं। इसलिए आप सावधान रहें। एक भारतीय होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहूं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय भारत, जय हिंद।